वर्किंग विद माई एसक्यूएल। हमने एसक्यूएल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था 11th क्लास में, ठीक है। उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं इसमें। अब देखो, एसक्यूएल की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इट इज अ लैंग्वेज यूज्ड टू मैनिपुलेट एंड मैनेज डेटाबेसेस एंड टेबल्स विद इन देम यूजिंग एन आरडीबीएमएस। ये एक लैंग्वेज होती है जो हम यूज करते हैं मैनिपुलेट करने के लिए और मैनेज करने के लिए डेटाबेस को और टेबल्स को, जो कि आरडीबीएमएस में आती है, मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। This is category of SQL commands. All the commands which are used to create, destroy or restructure database and tables come under this category. ये एक कैटेगरी होती है एसक्यूएल की कमांड्स की, और जो सारी कमांड्स होती हैं जिसमें हम क्रिएट करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं या रीस्ट्रक्चर करते हैं डेटाबेस को या फिर टेबल्स को, वो सब इसके अंदर आता है। अब इसका एग्जाम्पल है क्रिएट, ड्रॉप और ऑल्टर स्टेटमेंट। दीज आर द स्टेटमेंट्स ऑफ एसक्यूएल। क्रिएट हम जब डेटाबेस क्रिएट करते हैं तब यूज करते हैं। ड्रॉप जब हमें उसे रिमूव करना होता है या फिर डिलीट करना होता है तब हम उसे ड्रॉप कर देते हैं फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डेटाबेस। ऑल्टर मतलब मॉडिफाई, जब हम उसे चीजें कुछ मॉडिफाई करनी होती है तब हम ऑल्टर का यूज करते हैं। डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। दिस इज द कैटेगरी ऑफ एसक्यूएल कमांड। ये भी एक एसक्यूएल कमांड की कैटेगरी है। ऑल द कमांड्स विच आर यूज टू मैनिपुलेट डेटा विद इन टेबल्स कम अंडर दिस कैटेगरी। जो भी सारी कमांड मैनिपुलेट करती हैं, डेटा को चेंज करती हैं, तो वो सारी इसके अंदर आती हैं। जैसे कि इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। इंसर्ट, कुछ हमें इंसर्ट करना होता है डेटाबेस के अंदर तब हम इंसर्ट कमांड यूज करते हैं। अपडेट कमांड, जैसे हमें किसी का मोबाइल नंबर अपडेट करना है तब हम अपडेट कमांड यूज करेंगे। डिलीट, टू डिलीट द एंटायर डेटाबेस। नेक्स्ट इज डीसीएल। DCL stands for Data Control Language. This is a category of SQL commands. ये SQL commands की category है. All the commands which are used to control the access of databases and tables fall under this category. जो सारी कमांड्स होती हैं जो यूज होती हैं कंट्रोल करने के लिए या फिर एक्सेस करने के लिए डेटाबेस को या टेबल्स को, वो सारी इसके अंदर आती हैं। अब इसका एग्जांपल है ग्रांट एंड रिवोक। दीज आर द कमांड्स ऑफ एसक्यूएल। अब यहाँ पे डिफरेंट कमांड्स दी हुई हैं, तो उनका सिंटेक्स दिया हुआ है, पर्पस दिया हुआ है और इनमें से कौन सी कैटेगरी में आई है वो कैटेगरी दी हुई है। तो पहला है क्रिएट। अब क्रिएट, अगर हमें कोई डेटाबेस क्रिएट करना होगा तो हम ये वाली कमांड यूज करते हैं और हमें उसका स्पेसिफाइड नेम देना होगा। जैसे क्रिएट डेटाबेस, उसके बाद यहाँ पे डेटाबेस का नाम दे दोगे। आप कोई भी नाम दे सकते हो, ABC, तो फिर ये डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। ये वाली कमांड आती है DDL के अंदर, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर। सेकंड है क्रिएट टेबल। जब हमें टेबल क्रिएट करनी होती है तब हम ये वाली कमांड यूज करते हैं। क्रिएट टेबल्स में क्या होगा, अलग रोज होंगी, अलग अलग रोज होंगी, अलग अलग कॉलम्स होंगी, तो इसमें हम कॉलम्स डिफाइन कर सकते हैं, उसके अंदर हम डेटा भी दे सकते हैं कि कॉलम 1 में क्या, कॉलम 2 में क्या, इस तरीके से। अब क्रिएट टेबल, टेबल का नाम देंगे, फिर कॉलम 1 डेटा टाइप क्या, मतलब उसका आप रखना चाहोगे उसमें नाम ABC या जो भी रखना चाहोगे। तो उसके बाद कॉलम 2 डेटा टाइप 2, ऐसे करते करते जहां तक आपको जितने भी बनाने, जितने भी क्रिएट करने हैं कॉलम उस टेबल के अंदर, वो आप दे सकते हो। ठीक है, ये आती है DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर। नेक्स्ट इज ऑल्टर टेबल। ये क्या करती है, ये मॉडिफाई कर देती है आपका जो टेबल का स्ट्रक्चर होगा वो। अब ऑल्टर टेबल का सिंटेक्स है ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड कॉलम नेम, डेटा टाइप। अब मॉडिफाई तो हम कई तरीके से कर सकते हैं। मॉडिफाई कैसे कैसे कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके से हम ऑल्टर कर सकते हैं, तो 3 ही डिफरेंट इसमें दिए हुए हैं। इन तीनों तरीके से हम इसको ऑल्टर कर सकते हैं। अगर हमें कुछ ऐड करना है तो ऐड कीवर्ड, ड्रॉप करना है तो ड्रॉप, और अगर मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई।
और ये आता है DDL के अंदर, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर। अब है यूज कमांड। अगर आपको एक स्पेसिफाइड डेटाबेस को ओपन करना है तो आप यूज कमांड का यूज करेंगे। तो यूज लिखकर आप डेटाबेस का नाम दे देंगे, जो भी आपके डेटाबेस का नाम है, जैसे ABC, उसके बाद कॉमास लगा देंगे। और ये आता है DML के अंदर, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट इज सेलेक्ट डेटाबेस। अगर आपको कोई डेटाबेस सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट डेटाबेस, तो फिर वो क्या करेगा, शो कर देगा जो भी करंट डेटाबेसेस आप यूज कर रहे हैं। तो ये आता है DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर। नेक्स्ट इज शो टेबल। अब आपको शो करानी है टेबल्स, तो जितनी भी टेबल्स आप करंटली डेटाबेस में यूज कर रहे हो वो सारी प्रिंट हो जाएंगी जब आप ये वाली कमांड यूज करोगे, शो टेबल्स की। और ये आती है DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर। नेक्स्ट इज इंसर्ट। इंसर्ट इनटू, आपको कुछ भी इंसर्ट करना है टेबल के अंदर तो आप इंसर्ट कमांड का यूज करेंगे। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, जो भी टेबल का नाम है आपकी वो देंगे यहाँ पे, और फिर कॉलम्स और फिर वैल्यूज डाल देंगे। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग होंगे ये, जैसे कॉलम 1 में ये वैल्यू, कॉलम 2 में ये वैल्यू। ठीक है, और ये DML के अंदर आती है, यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर ही आएगी। नेक्स्ट इज सेलेक्ट। सेलेक्ट हमें करना है रिट्राइव करके, रिट्राइव करना है डेटा को। सेलेक्ट, सेलेक्ट का यूज कब होता है कि जब हमें डेटा को रिट्राइव करना होता है फ्रॉम द गिवन टेबल और द गिवन डेटा। ठीक है, तो हम बहुत सारे तरीकों से यूज कर सकते हैं सिलेक्शन ऑफ डेटा। इसमें दिया हुआ है देखो, सेलेक्ट कॉलम नेम एक्सप्रेशन, कॉलम नेम लिस्ट वाइज, जो भी आपको चीजें सेलेक्ट करनी है, जैसे आपको सेलेक्ट करना है टेबल में से सिर्फ नेम, तो आप यहाँ पे नेम दे दोगे। अगर आपको सारी चीजें सेलेक्ट करनी है तो आप यहाँ पे एस्ट्रिक दे दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा फ्रॉम, कौन सी टेबल से आपको ये डेटा सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे कंडीशन दे दोगे, जैसे कि वहाँ पे जो रेट हो वो 20 से ज्यादा हो, ऐसी कंडीशंस यहाँ पे दे सकते हो, वो अप्लाई हो जाएंगी। और सॉर्ट ऑर्डर बाय कर सकते हो उसे, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट भी कर सकते हो। तो इसमें है कि देयर आर मल्टीपल वेज टू यूज सेलेक्ट, देयर विल बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ये आता है DML के अंदर, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब। जो इसका सिंटेक्स होता है वो होता है डिस्क और राइब, हम लिखते हैं कॉमास में, उसके बाद टेबल नेम। ये शो कर देता है स्ट्रक्चर क्या है आपकी टेबल का। और ये आता है DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर। नेक्स्ट इज अपडेट। अपडेट, हमें कोई चीज करनी है, नंबर करना है, किसी का नाम करना है अपडेट, या किसी का एड्रेस करना है, तब हम अपडेट कमांड यूज करते हैं। तो अपडेट कमांड कैसे करेंगे, अपडेट टेबल नेम, जो भी टेबल का नाम होगा जिसे हमें अपडेट करना है, सेट कॉलम नेम उसकी वैल्यूज, कॉलम नेम उसकी वैल्यूज, और यहाँ पे कंडीशन दे देंगे। वेयर क्लॉजेज में हमेशा कंडीशंस आती हैं, जो कि आपने SQL वाली कमांड्स में भी पढ़ी थी। तो ये क्या करेगा, अपडेट्स और मॉडिफाई कर देगा डेटा जो भी आपकी टेबल में होगा। और ये आता है DML, यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंडर। नेक्स्ट इज डिलीट। जब हमें कोई डेटाबेस या फिर कोई डेटा एक पर्टिकुलर टेबल से डिलीट करना होता है, तब हम डिलीट कीवर्ड का यूज करते हैं। तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, जो भी आपको, जिस भी टेबल से आपको डिलीट करना है, और कंडीशन लगा दोगे कि ऐसा डेटा डिलीट हो जाए जहाँ पे प्राइस है लेस देन 100। तो इस तरह आप यहाँ पे कंडीशन दे सकते हो। और ये DML के अंदर आता है, यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर आता है। नाउ दीज आर सम क्लॉजेस which are used with select command। select command के अंदर ये clauses यूज होते हैं। तो फर्स्ट इज distinct, used to display distinct value from a clause from a column of a table। देखो बच्चों, ये जो कीवर्ड्स है ना, जैसे डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब भी डिफरेंट होता है, यानी डिफरेंट वैल्यू डिस्प्ले करेगा। वेयर, अब वेयर मतलब
जो भी आपको कंडीशन लगानी होगी जहां पर ऐसे, तो यूज टू स्पेसिफाई द कंडीशन बेस्ड ऑन विच रोज ऑफ अ कॉलम आर डिस्प्ले, कि उसी कंडीशन पे बेस होके रोज और रोज जो होंगी टेबल्स की वो डिस्प्ले होंगी। नाउ बिटवीन, इन बिटवीन हम देते थे, बिटवीन अलग है एंड इन अलग है, तो बिटवीन तब यूज होता है जब हम रेंज यूज करते हैं वैल्यूज की। यूज टू डिफाइन द रेंज ऑफ वैल्यूज विद इन विच द कॉलम values must be false to make a condition true. Range include both the upper and lower values. जैसे आपने between दे दी दो रेंज, 2 to समथिंग दे दी 10, तो ये दोनों ही कंसिडर करता है, 2b और 10b। in used to select values that match any value in a list of specified values, used to ये सेलेक्ट करेगा वैल्यूज को जो मैच करेंगी वैल्यूज को स्पेसिफाइड लिस्ट में जो होंगी, उन स्पेसिफाइड वैल्यूज को मैच करेंगी, जो वैल्यूज आपने दी और जो उस लिस्ट में है उनको मैच करेगा। लाइक यूज फॉर पैटर्न मैचिंग ऑफ स्ट्रिंग डेटा यूजिंग वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स, ये आपके ना कैरेक्टर्स को मैच करेगा कि वो हैं स्पेसिफाइड स्ट्रिंग में या नहीं है। इज नल नॉट नल, नल का मतलब होता है खाली, कि आपकी जो आपने यूज की है स्पेसिफाइड कॉलम या रोज वो खाली है या नहीं है। खाली है तो इज नल और नॉट नल, ठीक है, इस तरह यूज होता है। सॉर्ट बाय, सॉर्टिंग मतलब आपको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करनी है या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो यूज टू डिस्प्ले द सेलेक्टेड रोज इन असेंडिंग और इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द स्पेसिफाइड कॉलम और एक्सप्रेशन। ठीक है, जो भी आप स्पेसिफाइड कॉलम और एक्सप्रेशन को असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहोगे आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सॉर्ट बाय। तो अब हम इसको देखेंगे कि हम अपनी, अगर हम लाइब्रेरी नाम का डेटाबेस बनाते हैं तो हाउ वी कैन क्रिएट इट। आफ्टर स्टार्टिंग माई एसक्यूएल, आवर फर्स्ट जॉब इज टू क्रिएट अ डेटाबेस इन विच ऑल द टेबल्स विल बी स्टोर्ड, जिसमें हम अपनी सारी टेबल स्टोर कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे डेटाबेस को क्रिएट। अब क्रिएट कैसे करेंगे, क्रिएट डेटाबेस, दीज आर द कीवर्ड, और यहाँ पे नेम दे देंगे जो भी हमें डेटाबेस क्रिएट करना है, ठीक है। दिस स्टेटमेंट विल क्रिएट अ डेटाबेस विद द नेम लाइब्रेरी यूजिंग द कमांड क्रिएट डेटाबेस। ये आपका डेटाबेस क्रिएट कर देगा जिसका नाम लाइब्रेरी होगा, ठीक है। Now we have to open this database so that we can create tables and do not and do other task in it. तो अब हमें क्या करना है, हमारा डेटाबेस तो क्रिएट हो गया, अब हमें ये डेटाबेस खोलना पड़ेगा, उसके अंदर हमें काम करना है टू मेक टेबल्स, टू क्रिएट डेटा। तो हम क्या करेंगे, यूज करेंगे इस डेटाबेस को विद द कीवर्ड यूज। आफ्टर क्रिएटिंग द डेटाबेस एंड ओपनिंग इट वी हैव टू क्रिएट टेबल्स। अब हमने क्या किया, डेटाबेस क्रिएट कर लिया, उसको ओपन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, टेबल्स क्रिएट करेंगे। बिफोर वी क्रिएट अ टेबल वी शुड वेरी केयरफुली प्लान कॉलम्स that we want to have in the table and type of data to be stored in each column। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्रिएट करने से पहले ना प्लान करना होगा कि हम कौन कौन सा कॉलम उसमें बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर आप एक बार अच्छे से प्लान करोगे तो अच्छे से चीज़ें एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अगर आप बार बार उसे एडिट ही करते रहोगे तो आपको बहुत टाइम वेस्ट होगा। द टाइप ऑफ डेटा डिसाइड्स व्हाट डेटा टाइप शुड बी specified for different columns of a table. There are many data types available in MySQL, but few which are used much or often। जो हम डेटा टाइप्स यूज कर सकते हैं वो ये हैं, जो मैक्सिममली यूज होते हैं MySQL में, वो है टेक्स्ट। टेक्स्ट के लिए हम यूज करेंगे कैर और वेर कैर, ये दोनों कैरेक्टर के लिए यूज होते हैं। न्यूमेरिक वैल्यू के लिए हम यूज करेंगे डेसिमल, इंट और इंटीजर, ठीक है, और डेट के लिए यूज करेंगे डेट फॉर्मेट। आफ्टर प्लानिंग वी अराइव एट द फॉलोइंग डेटा टाइप फॉर फर्दर following data types for columns of our tables in the library database. Here the column size are used on our assumption
these may be different for different library database। ये बच्चों हम अपनी assumption से database create करते हैं, पर जैसे कि आप कुछ और कॉलम सोचोगे, आपका फ्रेंड कुछ और कॉलम सोच सकता है, तो अलग अलग डेटाबेसेस एक ही डेटाबेस नेम के लिए क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, तो आप एक डेटाबेस ट्राई करना इस डेटा को लेके। ठीक है, क्रिएट करना डेटाबेस, इस डेटा को ध्यान में रखिए, बुक्स नाम का डेटाबेस क्रिएट करना ऑन फॉलोइंग डेटा। ठीक है, ये होमवर्क है आपका। ठीक है, जो ये दिया हुआ है इसके ऊपर आपको डेटाबेस क्रिएट करना है, ये वाला।